Hi everyone, I again welcome you all to my YouTube channel बाकी पढ़ाई। So last जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको पर्पस ऑफ प्रियम्बल बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल होता क्या है प्लस उसका बेसिक पर्पस क्या है। एंड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव्स जो प्रियम्बल सेट आउट करता है अपने सिटीजन्स के लिए, राइट वो सिटीजन्स को क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उसका बेसिकली एम है सिटीजन्स के लिए, वो हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का वो है जस्टिस प्रोवाइड करना, राइट, टू प्रोवाइड जस्टिस। अब जस्टिस किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी सोशल, it can be economical, it can be political, right? Social, economical and political justice प्रियम्बल का मेन पर्पस है कि उनके सिटीजन्स को मिलना ही चाहिए। जब मैं इन डेप्थ करूँगी ना प्रियम्बल तो मैं आपको बताऊँगी कि सोशल जस्टिस का क्या मतलब है इन डिटेल, इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है एंड पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है। मैं अभी इन ब्रीफ बता रही हूँ। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में एवरीवन शुड बी इक्वल, राइट। सोशल जस्टिस में ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा होगी एंड अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो उसकी इज्जत कम होगी या उसके राइट्स कम होंगे या उसके पास रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगी। ऐसा नहीं है, सोसाइटी में उसको भी सेम दर्जा दिया जाएगा। पहले की तरह नहीं है कि भाई मंदिर में नहीं आ सकते हो या आप किसी पर्टिकुलर अगर कोई पार्टी हो रही है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं या बहुत सारे रिस्पेक्टेड लोग आ रहे हैं। रिस्पेक्टेड लोगों से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्ग के लोग नहीं आ सकते। इट इज़ नॉट लाइक दैट, हर कोई कहीं भी जा सकता है, राइट। लेकिन हाँ, पार्टीज़ का ऑब्वियसली ये एक रहता है कि इफ़ यू आर कॉल्ड आप जा सकते हैं, आप कहीं पे भी किसी की भी पार्टी में तो नहीं जा सकते हैं, राइट। सो वो सब ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप भेदभाव करो बेस्ड ऑन द सोशल स्टेटस, राइट। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इकोनॉमिक जस्टिस पैसों से रिलेटेड होता है। आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम ज़्यादा है। आजकल ना सोसाइटी में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जिसकी इनकम कम होती है उनकी इज्जत नहीं होती है या उन्हें पर्टिकुलरली उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है या सोसाइटी में उनको बहुत सुनना पड़ता है। ये हो रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूँगी, ये हो रहा है। लेकिन हमारा प्रियम्बल क्या कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जेन्युइनली अगर हम बात करें ना तो एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मनी क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी इंसान को जज करने का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हु आर वी टू जज अदर्स, हु आर वी टू जज द लाइफ ऑफ द अदर्स। भले ही वो पैसों से रिलेटेड बात हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात हो, वी आर नो वन टू जज देयर लाइफ, सिंपल। तो इकोनॉमिक इज्जत, इकोनॉमिक जस्टिस हर एक को मिलनी ही मिलनी चाहिए। एंड प्रियम्बल का ये मेन एम है कि वो लोगों को, वो अपने सिटीजन्स को इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे, ठीक है। देन इज पॉलिटिकल जस्टिस। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, मैं डिस्कस करूंगी उसके बाद आपसे। तो अभी ये देखते हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है। टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। आपको क्या थॉट्स रखने हैं किसके लिए, इट इज़ अप टू यू, नो बडी इज़ गोइंग टू इंटरफेयर इन बिटवीन, राइट। आपके थॉट्स किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ऑफ एक्सप्रेशंस, हाउ यू एक्सप्रेस, इट्स ओके। आप जैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो करो, बट एक तरीका होता है एक्सप्रेशन का भी। तो हर चीज़ ना एक लिमिट में अच्छी लगती है। जिस तरीके से आप जो खाना बनाते हो तो उसमें लिमिट में नमक डालते हो, नमक तेज़ हो जाता है तो किसी को खाना नहीं पसंद। अगर कोई चीज़ मीठी है तो एक लिमिट तक ही हम शुगर इनटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है
तो हमें नहीं अच्छी लगती, राइट। हर चीज़ एक लिमिट में करें तो उसका मज़ा अलग ही होता है। उसी तरीके से हमें भी ना एक लिमिट तक ही रहना चाहिए। हमें फ्रीडम मिले हैं, हमें हमारा प्रियम्बल इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है, तो हमें ना उन बेनिफिट्स का भी मिसयूज़ या ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मैं लिबर्टी की बात करूँ, हमारे थॉट्स, हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन गलतफहमी मत रखिए, मेरी एडवाइस रहेगी। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कीजिए बट डू नॉट हर्ट अदर पर्सन्स फीलिंग, राइट। किसी को हर्ट मत कीजिए। अगर कुछ भी इस तरीके की फीलिंग रहती है, काइंडली शेयर, ओपन अप ऑन दोज फीलिंग्स, राइट। ये मेरा छोटा सा टिप होगा आप सबके लिए। बिलीव, you're free to believe in any religion you want, you're free to believe in any tradition you want, any custom you want, you're free not to believe in any religion, ठीक है। but again telling you the same thing, limit plus अगले इंसान का भी सोचिए, फाइन। उसके बाद आपको जिस भी रिलीजन में फेथ रखना है, यू हैव द लिबर्टी कि आप किसी भी चीज़ में फेथ रख सकते हैं, या किसी भी चीज़ में फेथ नहीं रखना मत रखिए। तो यू गॉट दैट लिबर्टी, यू गॉट द लिबर्टी टू वर्शिप। आपको किसी को भी वर्शिप करना है, आप कीजिए। आपको गणेश जी पसंद है, आप उन्हें वर्शिप कीजिए। आपको ईसा मसीह पसंद है, आप उन्हें वर्शिप कीजिए। इट इज़ अप टू यू। ये आपको जो बेनिफिट है ये प्रियम्बल प्रोवाइड करता है। यू गॉट दिस ऑब्जेक्टिव। तो प्रियम्बल का ये ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को लिबर्टी के साथ जीने का मौका मिले, राइट। उसके साथ इक्वालिटी प्रोवाइड करना भी प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव है, फाइन। प्रियम्बल इक्वालिटी भी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हैं, राइट। एम्प्लॉयमेंट सबके लिए है, माना रिजर्वेशंस हैं, बट दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। अभी मोटा मोटा हम ये पढ़ते हैं कि प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव है कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। उसके बाद बात करते हैं फ्रैटर्निटी की। फ्रैटर्निटी का मतलब है भाईचारा। भाईचारे से रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लड़ाई झगड़े में फंसे रहेंगे, एक दूसरे से स्टूपिड से सिली से चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे, तो हम आगे कहाँ बढ़ पाएंगे, राइट। हमें आगे भी तो बढ़ना है, हमें अपनी सक्सेस देखनी है, हमें अपने नेशन की सक्सेस देखनी है, हमें अपने नेशन का नाम रोशन करना है। तो अगर हम सबके साथ यूनिटी से नहीं रह पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। हमारी कंट्री जानी ही इसीलिए जाती है क्योंकि हमारी कंट्री में यूनिटी है। अगर देखा जाए तो सारे रिलीजन के लोग साथ रहकर जीते हैं, यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, राइट। तो फ्रैटर्निटी होनी चाहिए, प्लस इट शुड बी अश्योर्ड कि हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ रहने को मिल रहा है। हमें दूसरों की डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचाना है। हमारी डिग्निटी को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें भी तो बुरा लगता है ना। तो हमें भी वी नीड टू मेक श्योर कि अगले की डिग्निटी को नुकसान ना पहुंचाए हम। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रियम्बल के। आई विल रिपीट अगेन ताकि इन शॉर्ट अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यू विल बी एबल टू मेक द नोट्स। सबसे पहले जस्टिस प्रोवाइड करना, एंड जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सेकेंड, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। Equality of status, opportunity, and to promote fraternity, assuring the dignity of individuals. And last but not the least, the preamble aims to achieve the objective of unity and integrity within the nation. राइट। सो अगर इसमें आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स वाले टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपने डाल सकते हैं। आई विल आंसर योर डाउट्स।
सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ में अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है लॉ की, आई टीच लॉ, पर्टिकुलरली अगर आपको सीए लॉ पढ़ना है, सीए का लीगल पार्ट, लॉ वाला पार्ट पढ़ना है, या फिर क्लैट का लीगल पार्ट अगर पढ़ना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आई टीच लॉ। सो लॉ के लिए तो आई कैन गारंटी कि मुझसे पढ़ लोगे तो यू विल, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, यू विल गेट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, एंड कॉन्सेप्ट्स रॉन्ग होंगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता, राइट? तो अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, आई विल कनेक्ट विद यू, एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।